हमारे एक व्यूवर का कमेंट आया जो उनका डाउट था वो बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। आइए बात करते पहले उनके डाउट के बारे में। उन्होंने कहा कि सर मंथली थोड़ी बहुत सेविंग्स हो जाती है, उस सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ? ऐसी इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कीजिए जिससे शेयर मार्केट की तरह बार बार ट्रैक ना करना पड़े। देखिए, अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट आप अगर देखना चाहते हैं जिसे शेयर मार्केट की तरह बार बार ट्रैक ना करना पड़े, हालांकि किसी भी इन्वेस्टमेंट को आपको थोड़ा बहुत ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, तो अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो फिर उस लिहाज से सबसे सही इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड्स है। अब म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, कैसे इसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और साथ ही में हम इस वीडियो में जानेंगे 5 अच्छे म्यूचुअल फंड्स। नमस्कार, मैं हूं सागर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं फ्यूचरिस्टिक सागर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड्स की जो डेफिनेशन है वो अपने नाम में छुपी हुई है। म्यूचुअल फंड्स यानी कि पारस्परिक फंड। इसमें होता यह है कि कई सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पैसे को कलेक्ट करके किसी स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर या फिर किसी ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है जिससे कि आपका जो वैल्यूएशन है उस पैसे का वो आपको रिटर्न के तौर पे दिखाई दे और जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। और ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। अब जैसे आपने देखा कि आपने अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपने इन्वेस्ट किया तो फिर उसके अलग अलग फंड्स मैनेजर होते हैं जो लोग बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर और वो जानते हैं कि आपके पैसे को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए कि आपका जो रिटर्न है वो अच्छा निकल के आए। तो इस तरीके से आप अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है टेंशन थोड़ी कम लेनी होती है, क्योंकि जो टेंशन होती है वो फंड्स मैनेजर के ऊपर चली जाती है। अपना क्या है कि अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना है और किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो थोड़ा बहुत होता ही है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत ट्रैक करने की भी से आवश्यकता होती है। तो अब बात यह है कि क्या म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना सही है? तो देखिए, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास टाइम नहीं मिल पाता है थ्रू आउट द डे कि आप स्टॉक मार्केट को आप ट्रैक कर पाएं, या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं कि जिस समय आप काम कर रहे होते हैं और स्टॉक मार्केट को आप देख नहीं सकते हैं, तो ऐसे में अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अब इससे पहले मैं आपको 5 अच्छे म्यूचुअल फंड्स बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम लोग इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, आपको कम से कम अमाउंट में आपको अगर इन्वेस्ट करना है, आप चाहते हैं कि आपके फंड्स जो हैं वो आपको बेहतर तरीके से दिख पाएँ, साथ ही में आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपका जो फंड मैनेजर है वो कौन होने वाला है, बहुत अच्छी इन डेप्थ अगर इन्फॉर्मेशन आप अगर जानना चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म के लिहाज से मुझे जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है वो है धन के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप इस प्लेटफॉर्म को जरूर से यूज कीजिए। और इसके अंदर इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा आसान है। आपके पास एक धन का एक अकाउंट होना चाहिए जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसे फ्री में ओपन कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर स्क्रॉल करना है। आप इसके अंदर देख पाएंगे म्यूचुअल फंड्स का, आप इसके अंदर सेक्शन देख पाएंगे। इसके अंदर आप देख पाएंगे कि आपको अलग अलग आपको इसके अंदर टैब्स दिख जाएंगे जिसके अंदर हाई रिटर्न्स, इंडेक्स फंड, टॉप रेटेड स्कीम्स, लिक्विड फंड्स और इन्वेस्ट विद 500 का भी इसके अंदर ऑप्शन है जिसके अंदर 500 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही में लार्ज कैप का भी इसके अंदर ऑप्शन है जिसके अंदर आप लार्ज कैप फंड्स के अंदर आप इसके अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इसके अंदर आप देख पाएंगे कि जितने भी फंड्स हैं इसके अंदर कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आप इसके अंदर देख पाएंगे। अब इसके साथ ही में और इसके अंदर आप देख पाएंगे मॉर्निंग स्टार ने कितनी रेटिंग दी है और वैल्यू रिसर्च ने कितनी रेटिंग दी है। साथ ही में आप इसके अंदर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न आप देख पाएंगे कि कितने % का आपको CAGR देखने को मिलेगा। और जो खास बात है वो इसके अंदर आप इसके फंड्स मैनेजर के भी डिटेल्स देख पाएंगे। फंड मैनेजर आप इसके अंदर देख पाएंगे, जो भी फंड मैनेजर हैं जिस भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप उनके डिटेल्स को आप देख पाएंगे। इस पे ओपन करने के बाद आप ये भी देख पाएंगे कि ये जो फंड मैनेजर्स हैं वो और कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स को ये मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ डायरेक्टली आप अगर इसमें करते हैं तो फिर आप इसके अंदर SIP भी कर सकते हैं और वन टाइम लमसम भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना, आप अगर धन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो। साथ ही में आप इसके अंदर आप रिस्क के फैक्टर को आप देख पाएंगे कि रिस्कोमीटर के अंदर आप देख पाएंगे कि आपका जो म्यूचुअल फंड्स है इसके अंदर इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है और आपको कितना ज़्यादा इसके अंदर ट्रैकिंग करने की आवश्यकता इसके अंदर पड़ सकती है। अब साथ ही में अगर हम लोग बात करें कि 5 अच्छे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो ये एकमात्र सजेशन मैं आपको दे देता हूं। मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप अपनी समझबूझ से भी एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा। पहले नंबर पे जो है वो है निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड और साथ में और जो सेकंड नंबर पे है ये है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और जो तीसरे नंबर पे मुझे पसंद आता है वो है HDFC टॉप 100 फंड डायरेक्ट ग्रोथ और साथ में आप एडल वर्सेस लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ
ग्रोथ को भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ भी एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। इन किसी भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप अपनी खुद की भी रिसर्च कर दीजिएगा। ये एकमात्र सजेशन है, ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और साथ ही में आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस जर्नी को हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। साथ ही में मैंने आपको बताया 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसके अंदर आप रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।